नमस्कार दोस्तों, अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि इस कोलकाता केस में बहुत अमीर और ताकतवर लोग शामिल हैं और वे इस केस से बचने के लिए अपनी सारी ताकत, रुतबा और पैसा दांव पर लगा रहे हैं और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। एक दिन ऊंट भी पहाड़ के नीचे जरूर रहा है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसे पता चल जाता है कि हाँ, मेरे से भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह संजय रॉय को ताकतवर लोग मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, अब इस मामले में और कितने लोग शामिल हैं उससे भी पर्दा सीबीआई ने उठा दिया है, क्योंकि इस बार संजय राय ने खुद ही इन सभी के नाम बताए हैं। वह अब तक नाम इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि उन्हें डर था, लेकिन अब जब उनकी जान और इज्जत दांव पर लग गई है तो उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। यह सब और सीबीआई के सामने यह बात सामने आई है कि इस मामले में एक बड़ा सुराग सामने आया है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे मैं कुछ डिटेल बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कमेंट बॉक्स में यह भी लिखें कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो भी मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, छोटा सा निवेदन है कि आप डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए आवाज जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिखें कि न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए इस अपराध के लिए अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए? फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फंसी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा है जो आज तक नहीं हुआ? अब इस मामले में एक नया एंगल सामने आया है। दोस्तों, इतने समय बाद कोलकाता केस सुलझ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार फिर से एक बड़ा नाम सामने आया है। एक ऐसे ताकतवर का नाम, ऐसे शख्स का नाम सामने आ रहा है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह एक बार फिर नया ट्विस्ट लेकर आए हैं। ऐसे सबूत सामने आए हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद खुद सीबीआई भी सकते में आ गई है। दरिंदे संजय रॉय के कोर्ट में दिए गए बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से यह साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से जो बयान दिया है उससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना में संजय राय अकेले नहीं थे, बल्कि अस्पताल के कई बड़े नाम शामिल थे। अब सीबीआई शक को हकीकत में बदलने में जुट गई है। इस घटना में शामिल लोग इस मामले को बंद करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारा एनर्जी और पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है। जहां घटना घटी वहां मरम्मत के नाम पर सारे सबूत मिटा दिए गए। सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई। लेकिन अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है जिससे यह खौफनाक खुलासा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। इस भयंकर खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता के हाथ को कस के पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 में से 2 लोगों ने महिला का पैर पकड़कर अलग कर दिया। लेकिन मामला सिर्फ यह नहीं है। खुलासे के बाद यह साफ हो गया कि इसमें अकेले संजय रॉय का काम नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोग का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुए लगभग 21 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं मिला है। अभी तक इन अपराधियों को फांसी नहीं हुई है। कुछ जेल में है और कुछ आजाद घूम रहे हैं। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय रॉय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार पूरे देश को था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है, यह किसी एक शख्स का काम नहीं है
और अब यह शक हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। इसमें कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। यही कारण है कि सीबीआई पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और कोलकाता डॉक्टर बेटी मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ सीबीआई के मुताबिक वहां डॉक्टर बेटी के साथ भी यही हुआ। बिना दरवाजे का सेमिनार हॉल। अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई पहरा दे रहा था। सेमिनार हॉल से कोई चीख या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में की गई और फिर जब उसके साथ मारपीट की गई तो उसे सेमिनार हॉल में लाया गया, जिसके बाद उसके शव को दरिंदे संजय रॉय को सौंप दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट में संजय रॉय के बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से यह साफ हो गया है वह असल में अकेला नहीं था। यह तो हमें अदालत में संजय के बयान से पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बात यह है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के एक ट्रेनी डॉक्टर ने की थी और इसमें अस्पताल के प्रिंसिपल भी शामिल थे। मेरी बात ध्यान से सुनो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी को बेरहमी से वैसे ही फाड़ जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। वहीं एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने इस बारे में बांग्ला में एक पोस्ट किया है और कहा है कि ऑडियो कॉल से सीबीआई को कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। डॉक्टर की बेटी बहुत होनहार छात्रा थी, लेकिन वह अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद डरावने और गुप्त राज जानती थी, जिसके कारण उसे धमकाया जा रहा था। लेकिन फिर भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, विरोध करती रही कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल के काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगी, जिसके बाद उन्हें घंटे तक नॉन स्टॉप नाइट शिफ्ट में रखा गया और इसकी जानकारी सीनियर पीजीटी और अन्य लोगों को भी थी। प्रिंसिपल और उसका ग्रुप इस छात्रा के साथ कितना क्रूर था, इससे साफ पता चलता है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल इस महिला के खिलाफ था, क्योंकि वह सच्चाई और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इन सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अड़िग रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने पोस्ट में शेयर किया कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए अपराध से पहले यह सबसे खौफनाक खुलासा है फिलहाल, और सीबीआई इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत से यह भी पता चला कि पहले कई पीजीटी और वरिष्ठ डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात कुछ छात्रों को वहां अकेले सोने की इजाजत मांगी गई थी। अफवाह फैला दी गई कि कमरा अंडर कंस्ट्रक्शन है और कोई वहां नहीं जा सकता, वहां जाना रिस्की है, वहां रिनोवेशन का काम चल रहा है। इस अफवाह के कारण जिसके बाद सेमिनार हॉल में कोई नहीं गया। अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी छात्रों ने सेमिनार रूम में उसके साथ खाना खाया था। एक लड़की समेत 4 लोग सीबीआई के रडार पर हैं और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसक पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की और घटना में एक महिला ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला, एक पांव बेड के इस तरफ एक पांव बेड के उस तरफ मिला। जब तक नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। उन्होंने उसकी कोलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटा कर उसके ऊपर जूतों से रौंदा, फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर यह सभी बातें सच हैं तो फिर सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय रॉय के साथ इन 7 को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जब यह सभी लोग वारदात को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो संजय रॉय को देखा गया, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी
रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड भी उन साथ मर्दों के लिक्विड के साथ में डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस बिटिया का अर्धनग्न शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस मामले में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बताया कि वह सेमिनार हॉल में पहुंचा था। डॉक्टर की पहले ही मौत हो चुकी थी और वह डरकर सेमिनार हॉल से भाग गया था। आरोपी संजय राय ने खुद को निर्दोष बताया है और जेल अधिकारियों को यह भी बताया है कि उसे रेप और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 4 डॉक्टरों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जो घटना की रात एक वॉलंटियर्स थे। इनमें से कुछ डॉक्टरों ने 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ खाना खाया था। फिलहाल इन सभी से सीबीआई गहन पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान मैजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इस पर संजय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। इसे लेकर संजय ने कहा, पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के इस बयान से हंगामा मच गया है। इसका मतलब है कि इस मामले में कई लोग शामिल हैं। सीबीआई का लक्ष्य इन कर्मचारियों के बयान की पुष्टि करना है, क्योंकि पीड़िता की बाकी रिपोर्टों की पुष्टि करने में सीबीआई असमर्थ है। इस घटना से सीधे तौर पर जुड़ने में नाकामयाब रही है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पुलिस जांच के दौरान जो भी सबूत छुपाए जा सकते थे, बड़े लोगों ने मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। जब से मामला सीबीआई के हाथ में आया है, उनके भी पसीने छूट गए हैं, लेकिन सीबीआई को कुछ सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई के मुताबिक इस घटना में कोलकाता पुलिस भी शामिल है। अब सीबीआई यह जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी या यह किसी और का हिस्सा थे। एक बड़ी साजिश के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग काफी माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजी करर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी सीबीआई और आयकर की रेड मारी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है इस पूरे मामले में? पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जो इन सभी को बचा रहे हैं और कौन गुप्त रूप से इन सभी को बचा रहा है? अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की सिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गई तो दरवाजा बंद नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर ली। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको बता दें कि आरजी करर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलने का आरोप लगा है। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता था, तभी तो उसने अस्पताल के काले कारनामों को उजागर किया था? आरजी करर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जबकि अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं तो कौन है? इस पूरी घटना में असली गुनहगार, असली अपराधी कौन है? दोस्तों, इस घटना को डोट बताने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना और जानकारी देना है। आप लोग इस प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स
में ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर ज़रूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे और उस लड़की को न्याय मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।